हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वो एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ द नोन टारगेट आईपी एड्रेस विच इज़ इन द नेटवर्क ऑफ सोर्स नेट डिवाइस। जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और इसका यूज अगर हम जैसे कि हमारे पास में आईपी है और आईपी के यहाँ पे हमें मैक रिजोल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो IPv6 एड्रेसिंग है उसके अंदर आर्प यूज नहीं होता है, लेकिन ओनली IPv4 के अंदर एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, आर्प यूज होता है। आर्प जो है वो एक आर्प कैशे टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर आईपी एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस टेबल होता है और आर्प टाइप होता है। तो इस तरह से हम आगे डिस्कस करते हैं किस किस तरह से आर्प में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्प में मैसेज टाइप के। तो आर्प के अंदर दो टाइप के मैसेज होते हैं। पहला है आर्प रिक्वेस्ट, दूसरा है आर्प रिप्लाई। जो आर्प रिक्वेस्ट है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे जैसे एक राउटर है R1, तो ये राउटर क्या है कि अगर इसके पास में यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर है इस इंटरफेस पे 192.168.1.1 और यहाँ पे 1.2। तो जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे इसको अगर इसका R2 के आईपी को जो पिंग करने की ट्राई करता है, तो इसकी ये अपनी सबसे पहले क्या करता है, आर्प टेबल चेक करेगा। आर्प टेबल चेक करेगा कि इसके पास में ये जो आईपी इसका आईपी नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो वो उस टाइप के मैसेज को होता है, वो होता है आर्प रिक्वेस्ट। जो आर्प का हेडर होता है उसके अंदर ऑपरेशन कोड टाइप एक फील्ड होती है, उसमें अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये किस टाइप का पैकेट है, आर्प रिक्वेस्ट है। अगर उसकी वैल्यू 2 है तो मीन्स आर्प रिप्लाई है। तो जो आर्प रिक्वेस्ट टाइप का मैसेज होता है वो क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट टाइप मैसेज होता है। जैसे R1 ने अगर कोई रिक्वेस्ट रेज किया आर्प रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट क्या होगी, ब्रॉडकास्ट टाइप रिक्वेस्ट होगी, जो कि जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेज होंगे सेम नेटवर्क के अंदर, उसके सभी डिवाइसेज पे जाएगी वो रिक्वेस्ट। और जो रिप्लाई जो मैसेज टाइप होता है, जैसे R2 रिप्लाई करेगा, तो इस केस में जो मैसेज रिप्लाई होगा वो क्या होगा, यूनिकास्ट टाइप का मैसेज होगा। तो इस तरह से दो टाइप के मैसेज होते हैं आर्प के अंदर। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आर्प हेडर के बाद में। जो आर्प प्रोटोकॉल का हेडर है उसके फील्ड में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हार्डवेयर टाइप। जो हार्डवेयर टाइप फील्ड होती है, इसका मतलब होता है कि जो लेयर 2 का जो प्रोटोकॉल यूज होगा ना, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे मैक एड्रेस से है, और मैक एड्रेस किस पे वर्क करता है, लेयर 2 के ऊपर। तो जो हार्डवेयर टाइप है वो डिफाइन करना पड़ता है कि ये कौन सा है। तो जो लेयर 2 है उसका हार्डवेयर टाइप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मोस्टली क्या होता है, अगर इथरनेट टाइप यूज करते हैं यहाँ पे इथरनेट होगा। इसी तरह से प्रोटोकॉल टाइप, जो प्रोटोकॉल टाइप है इसका मतलब है कि लेयर 3 के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, या तो हो सकता है वो IPv4 हो या फिर IPv6 हो। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर टाइप में यहाँ पे क्या है, इथरनेट। हार्डवेयर टाइप में है इथरनेट, अगर इथरनेट यूज हो रहा था। तो इथरनेट पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है, आरपा प्रोटोकॉल यूज होता है बाय डिफॉल्ट, और तो उसका वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो इस यहाँ पे क्या है, 1 है। इसी तरह से मैंने बताया जैसे प्रोटोकॉल टाइप क्या होता है, जो लेयर 3 पे जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे IPv4 है, इस जो आउटपुट कैप्चर हुआ, ये IPv6 भी हो सकता है। जो थर्ड जो फील्ड है वो है हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। तो यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस लेंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक एड्रेस की लेंथ की बात हो रही है। तो मैक एड्रेस है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 48 बिट का होता है, मीन्स 6 बाइट का होता है। तो यहाँ पे इस आउटपुट में चेक कर सकते हैं हार्डवेयर लेंथ कितना है, 6 बाइट है। इसी तरह से जो नेक्स्ट फील्ड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें चेक कर सकते हैं नेक्स्ट जो फील्ड होती है वो कौन सी होती है हमारे पास में, वो होती है प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। इससे पहले क्या था, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। हार्डवेयर एड्रेस लेंथ में हमारा मैक एड्रेस की लेंथ की बात हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ में जो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे लेयर 3 पे, या तो वो हो सकता है IPv4 या फिर IPv6। तो यहाँ पे अगर IPv4 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 32 बिट का हो जाएगा, या अगर IPv6 यूज करें तो 128 बिट का हो जाएगा। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है हमारी ऑपरेशन कोड। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आर्प रिक्वेस्ट में और आर्प रिप्लाई दो टाइप के मैसेज होते हैं, तो उसको किससे डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन कोड। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओप कोड के नाम से यहाँ पे होती है। अगर रिप्लाई मैसेज होता है यहाँ पे 2 है, अगर रिक्वेस्ट होता था यहाँ पे 1 होता है।
तो यहाँ पे ओप कोड में दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो 1 और 2। 1 होता है वो ऑपरेशनल जो आर्प रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, और जो 2 है वो आर्प रिप्लाई के यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर मीन्स मैक एड्रेस। तो जो सेंड करने वाली जो डिवाइस होगी उसका मैक एड्रेस होगा, वो यहाँ पे डिफाइन होगा। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, तो जो प्रोटोकॉल मीन्स आईपी एड्रेस, तो जो सोर्स डिवाइस होगा उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा इस फील्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंडर मैक एड्रेस, यहाँ पे सेंडर आईपी एड्रेस। नेक्स्ट जो फील्ड है टारगेट हार्डवेयर एड्रेस। टारगेट में जो डेस्टिनेशन जो डिवाइस होगी उसका जो मैक एड्रेस होगा उसको इस फील्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसके अंदर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है तो FFF है। इसी तरह से टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो हो गया डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो इस तरह से ये डिफरेंट फील्ड होते हैं आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल के हेडर के अंदर, उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आर्प जो प्रोटोकॉल है उसकी वर्किंग कैसे कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक यहाँ से चलते हैं। R1 के ऊपर क्या हमने एक आईपी डिफाइन किया 192.168.1.1 और R2 के ऊपर 1.2। तो जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये अपनी आर्प टेबल के अंदर ये क्या होगी, एंट्री स्टैटिक एंट्री होगी, ये अपने आप एक एंट्री दिखाएगा इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जैसे R1 से R2 की इस आईपी को पिंग करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में इसके पास आर्प ये अपनी क्या चेक करेगा, आर्प कैशे टेबल चेक करेगा। तो आर्प कैशे सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डिवाइस होती है वो एंड ऑपरेशन करती है, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। अगर ये सेम नेटवर्क सेम सबनेट के अंदर हुए तो क्या होगा, ये अगर ये अपनी आर्प टेबल को चेक करेगा, आर्प टेबल को चेक करेगा तो आर्प टेबल में देखेगा कि मेरे पास में 1.2 का आर्प के आईपी के रिगार्डिंग मैक एड्रेस नहीं है। तो R1 क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उस आर्प रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा, सोर्स आईपी R1 का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी सेम सब नेट के अंदर तो डेस्टिनेशन आईपी हो गया, सोर्स में क्या होगा R1 का इस इंटरफेस का मैक एड्रेस हो गया, और डेस्टिनेशन मैक क्या करेगा, फर्स्ट टाइम भेज रहा है इसके पास में कोई डिटेल नहीं तो क्या करेगा 12 टाइम F, ये क्या करेगा ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे आर्प रिक्वेस्ट मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट टाइप मैसेज होता है, तो क्या करेगा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की इसने, और इसने ब्रॉड को जितने भी यहाँ पे अगर और भी होते हैं यहाँ पे लिंक कनेक्टेड तो सभी पे क्या करता है ये ब्रॉडकास्ट करता है। अब क्या होगा, ये आर्प रिक्वेस्ट पहुंची R2 के ऊपर, R2 पे भी जैसे ही पहुंची तो ये चेक करेगा, क्या क्या चेक करेगा कि हाँ ये मेरा जो है डेस्टिनेशन आईपी हाँ मेरे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, ये चेक करेगा। तो सबसे पहले R2 क्या करेगा, अपने आर्प टेबल के अंदर जो सोर्स आईपी आ रहा है ना, और वो कौन से इंटरफेस के ऊपर आ रहा है उसके मैक के अकॉर्डिंग इसको बाइंड करके इसे एंट्री कर लेगा आर्प टेबल के अंदर। अब इसने चेक किया कि ये जो आईपी डेस्टिनेशन आईपी है ये मेरे इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर है, तो ये क्या करेगा, हाँ ये रिप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा, रिप्लाई में क्या करेगा, सोर्स आईपी अपने इंटरफेस का लगाएगा, और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या लगाएगा, R1 का लगाएगा। सोर्स मैक अपने इस इंटरफेस का सोर्स मैक लगाएगा, और डेस्टिनेशन में जो मैक आया था वो लगा देगा। इस तरह से R1 के पास में आर्प रिप्लाई आएगा। आर्प रिप्लाई आएगा जैसे ही तो क्या करेगा, R1 अपनी आर्प टेबल के अंदर इसको क्या करेगा, एंट्री कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो प्रोसेस चलेगी इसके ड्यूरिंग जो पहला पिंग का पैकेट जाएगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। उसके बाद में जैसे आर्प रिजोल्व हो जाएगा उसके बाद में ये पिंग प्रॉपर वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक लैब लेते हैं, अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। ये हमारी एक मैंने क्या किया, वही R1 R2 राउटर लिए हैं, उस पर इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर किया है। तो अब क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे मैंने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया है, R2 पे भी चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे भी आईपी कॉन्फ़िगर किया। अब आर्प टेबल में क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं शो आईपी आर्प। अभी क्या है, इसके पास में जो आईपी कॉन्फ़िगर स्टैटिकली किया हुआ है ओनली उसी का आईपी है, बाकी अभी 192.168.1.2 का जो आईपी है उसके लिए इसने आर्प लर्न नहीं किया है। तो क्या करेगा, जैसे ही हम पहले क्या करेंगे, मान लो कि हम पिंग करते हैं 192.168.1.2 को, जैसे पिंग करेगा तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा भाई इसका ये मेरे सेम सबनेट के अंदर है नहीं है। अगर सेम सबनेट के अंदर क्या करेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा। अब ये क्या कर रहा है, आर्प रिजोल्व कर रहा है, तो उसके लिए देखो पहला पैकेट ड्रॉप हुआ, बाकी के फिर इसने प्रॉपर पिंग हो रहा है। तो अभी जैसे हम चेक करेंगे शो आईपी आर्प, तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या किया, ये रिजोल्व कर लिया, इस आईपी के रिगार्डिंग जो मैक एड्रेस है उसको रिजोल्व कर लिया, और ये एंट्री इसके अंदर एंटर हो गई। तो इस तरह से क्या होता है, ये आर्प एड्रेस रिजोल्व करता है। अब हम इसकी जो फील्ड्स हैं एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली फील्ड है
जो पहली फील्ड है वो क्या है कि मैं शो आईपी आर्प का जो प्रोटोकॉल टाइप, तो प्रोटोकॉल टाइप वैल्यू में हमेशा क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, यहाँ पे इंटरनेट आपको दिखेगा। जो सेकंड फील्ड है वो क्या है, एड्रेस। तो ये क्या है, जो आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर्ड होगा कोई भी डिवाइस के ऊपर, तो उस आईपी वो एक आईपी एड्रेस हो गया। ये जैसे हमारे R1 पे कॉन्फ़िगर था, और ये वाला जो था दूसरे वाला ये हमारा R2 के ऊपर कॉन्फ़िगर था। एज क्या होती है, जो आर्प टेबल होती है उसके अंदर जितनी भी एंट्री होती है वो बाय डिफॉल्ट 240 मिनट्स मीन्स 4 आवर्स तक क्या रहती हैं। उसके बाद में क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं अगर वो यूज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एज क्या 3 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंट्री है ये लास्ट 3 मिनट पहले यूज हुई है। इसका मतलब ये होता है अगर ये 240 मिनट्स तक यूज नहीं होती तो क्या होती है, अपना ऑटोमेटिकली इसमें से हट जाती। फिर नेक्स्ट है हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस क्या है, जो आईपी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस लर्न किया होता है वो एड्रेस यहाँ पे शो करता है हार्डवेयर एड्रेस के अंदर। नेक्स्ट जो है टाइप फील्ड होती है, उसके अंदर क्या दिखा रहा है, जैसे आरपा क्या होता है, आरपा क्या है, जो लेयर 2 के ऊपर बाय डिफॉल्ट इथरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना, वो आरपा प्रोटोकॉल है, और जो कि इनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है लेयर 2 के ऊपर। आप इस तरह समझ सकते हो, लेयर 2 का जो प्रोटोकॉल होता है वो आरपा प्रोटोकॉल है जो कि इनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है। इथरनेट के लिए बाय डिफॉल्ट आरपा प्रोटोकॉल इनेबल होता है। नेक्स्ट है वो है हमारा इंटरफेस वो इंटरफेस है जिसके थ्रू जो रिमोट डिवाइस या कोई भी डिवाइस है वो कनेक्टेड होती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे एक एक फील्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आर्प एड्रेस है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप को आर्प एड्रेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक होता है आर्प एड्रेस जो कि हमने डिस्कस किया, सेकंड होता है प्रॉक्सी आर्प, थर्ड है ग्रेटुइटस आर्प, एंड फोर्थ है रिवर्स आर्प। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉक्सी आर्प के बाद में। प्रॉक्सी आर्प क्या होता है, प्रॉक्सी आर्प के अंदर कैसे काम करता है, मान लो कि यहाँ पे मेरी एक ये वाली डिवाइस है और ये मेरी डेस्टिनेशन डिवाइस है। यहाँ पे मेरा जो सोर्स डिवाइस है उसका जो आईपी है वो है 10.1.1.1, लेकिन इसका सबनेट मास्क है वो क्या है 8 है /8 है। लेकिन डेस्टिनेशन जो डिवाइस है उसका है 10.2.2.2.1 और इसका सबनेट मास्क क्या है 24 है। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे इस डिवाइस से इस डी डिवाइस को एक्सेस करना चाह रहा है ए डिवाइस। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये डिवाइस क्या करेगी, ए डिवाइस क्या करेगी, मान लो इस आईपी को डेस्टिनेशन आईपी को पिंग करना है, तो सबसे पहले ए डिवाइस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, एंड ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन किस किस का होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी का सोर्स के सबनेट मास्क के साथ में एंड ऑपरेशन होगा, और उसमें वो क्या चेक करेगा, एंड ऑपरेशन में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 10.0.0.0 ये वाला नेटवर्क आएगा। तो ये नेटवर्क क्या है, इसका भी नेटवर्क यही है 10.0.0.0। ये चेक करेगा कि मेरा डेस्टिनेशन डिवाइस है वो से उसको लगेगा कि सेम नेटवर्क के अंदर है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो सबनेट मास्क है सोर्स और डेस्टिनेशन का डिफरेंट है, जो कि दोनों डिवाइस से अलग अलग सबनेट के अंदर है। तो ये क्या करेगी, ए डिवाइस क्या करेगी, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगी, उसके अंदर सोर्स इसको लग रहा है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो सेम नेटवर्क के अंदर है, तो सोर्स आईपी क्या होगा 10.1.1.1 अपना लेगा, डेस्टिनेशन लगाएगा 10.2.2.1। सोर्स मैक अपना लगाया इसने, और डेस्टिनेशन क्या करेगा 12 टाइम एफ मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा। इसने ब्रॉडकास्ट किया, ये किस पे पहुंचा, राउटर के ऊपर। राउटर आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको ब्रेक करता है, मीन्स ब्रॉडकास्ट को फर्दर आगे नहीं सेंड करता है। तो ये चेक करेगा राउटर कि मेरे पास एक आर्प रिक्वेस्ट आई है, लेकिन सोर्स आईपी जो है वो मेरे से कनेक्टेड है, और जो डेस्टिनेशन है वो मैं खुद, मेरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वो नहीं है, लेकिन यस मैं इस डेस्टिनेशन जो आईपी है इसके लिए मेरे पास में राउटिंग में है, मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूँ, मेरे पास राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है, मैं इसको पहुंचने का मेरे पास में रास्ता है। तो ये क्या करेगा, इस डी डिवाइस के बिहाफ पे रिप्लाई कर देगा किसको, जो सोर्स डिवाइस है उसको, और उसमें क्या पुट करेगा, नॉर्मली क्या होना था, इसमें होना था अगर इसके ऊपर कॉन्फ़िगर होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है ये वाला आईपी, तो ये नॉर्मली क्या करता, सोर्स आईपी अपना लगाता है यहाँ का, और सोर्स मैक ये बी लगाता, डेस्टिनेशन आईपी इस ए डिवाइस का लगाता, और डेस्टिनेशन मैक ए का लगाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, तो क्या कर रहा है, ये जो डेस्टिनेशन डिवाइस है इसको पता है राउटर को कि मेरे पास में इसका राउटिंग, मैं इसको रीच कर सकता हूँ, मेरे राउटिंग टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल में मेरे पास राउट है। तो अगर मान लो कि इस राउटर की ये वाला जो इंटरफेस है, अगर इस इंटरफेस के ऊपर हमने प्रॉक्सी आर्प इनेबल कर दिया, तो क्या होगा,
ये रिप्लाई क्या करेगा, सोर्स आईपी किसका लेगा, सोर्स आईपी इस डिवाइस का ही लेगा, ना कि अपने इस इंटरफेस का। तो इस डिवाइस के यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है तो सोर्स आईपी किसका लेगा, इस डिवाइस का लेगा, ये सोर्स आईपी ले लिया। डेस्टिनेशन आईपी किसका लेगा, इस पीसी का ले लेगा। लेकिन जो सोर्स मैक होगा वो अपना जो इंटरफेस है ना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उस सोर्स डिवाइस के साथ में, उसका लेगा। और जो डेस्टिनेशन क्या लेगा, डेस्टिनेशन लेगा हमारा सोर्स जो पीसी है, सोर्स जो पीसी है उसका। तो इस तरह से ये क्या करेगा, इस पैकेट के साथ में आर्प रिप्लाई कर देगा। तो ये पीसी को लगेगा हाँ मेरे पास इसकी डिटेल मिल गई है, तो ये पैकेट जो सोर्स डिवाइस है ये इसके पास पैकेट भेजेगा और फिर इसका ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल चेक करके इसके पास में फॉरवर्ड कर देगा जो ट्रैफिक होगा उसको। तो इस तरह से प्रॉक्सी आर्प वर्क करता है। प्रॉक्सी आर्प में फिर भी मैं एक बार डिवाइस दोहरा देता हूँ। उसमें क्या होता है, प्रॉक्सी आर्प में अगर डिवाइस जो सोर्स डिवाइस है अगर उसको लगेगा कि उसका डेस्टिनेशन जो आईपी है अगर सेम सबनेट के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और उस डेस्टिनेशन डिवाइस के बिहाफ पे जो राउटर है अगर उसके इस इंटरफेस पे, कनेक्टिंग इंटरफेस पे अगर प्रॉक्सी आर्प इनेबल कर रखा है तो इस डेस्टिनेशन डिवाइस के बिहाफ पे ये रिप्लाई कर देगा सोर्स डिवाइस को। तो इस तरह से क्या होता है, प्रॉक्सी आर्प का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेसियस आर्प के बारे में, ग्रेटुटस आर्प के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटुटस आर्प क्या होता है, जो नेटवर्क के अंदर कोई डुप्लीकेट आईपी हो, अगर मान लो कि हमारी कोई 2 डिवाइसेज हैं, उसके से इंटरफेस के ऊपर हमने सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसके पर आपने देखा होगा कि मैसेज आता है डुप्लीकेसी का। तो वो ग्रेटुटस जो आर्प होता है उसी के बिहाफ पे क्या होता है, उसी के बिहाफ पे पता चलता है। तो डुप्लीकेसी नेटवर्क के अंदर अगर पता करनी हो तो ग्रेटुटस आर्प का यूज होता है। और जो ग्रेटुटस आर्प होता है ना, उसके जो है आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी रहेंगे, वो सेम आईपी रहेंगे। और इफ सेंडर रिसीव द आर्प रिप्लाई दैट मीन देयर इज सम आईपी कॉन्फ़िगर्ड समवेयर इन द नेटवर्क, मतलब कहीं ना कहीं सेम आईपी कॉन्फ़िगर है नेटवर्क के अंदर। ग्रेटुटस रिक्वेस्ट आर्प रिक्वेस्ट मान लो भेजी किसी डिवाइस ने, वो अगर उसको रिप्लाई मिलता है उस उसको अगर रिप्लाई मिलता है तो मीन्स कि कहीं ना कहीं सेम आईपी उसकी कहीं और भी कॉन्फ़िगर है। जैसे कि मैंने एक क्या है कि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ ग्रेटुटस आपका, इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक डेस्टिनेशन क्या किया इसने, ब्रॉडकास्ट किया, सोर्स मैक इसने सोर्स डिवाइस का लगाया, टाइप में आर्प टाइप की रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस सब कुछ आप देख सकते हो जो फील्ड मैंने पहले डिस्कस की थी। यहाँ पे सोर्स मैक इसने अपना लगाया, सेंडर आईपी मतलब सोर्स आईपी क्या 192.168.1.2, लेकिन आप देखोगे टारगेट आईपी में भी इसने क्या किया 192.168.1.2, मीन्स जिस इंटरफेस के ऊपर ये कॉन्फ़िगर होगा उसी डिवाइस ने क्या किया, डेस्टिनेशन भी अपने इंटरफेस का आईपी लगाया और सेंड ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये चेक करने के लिए कहीं मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसके अंदर कहीं सेम आईपी कॉन्फ़िगर तो नहीं है। तो इस तरह से क्या करेगा, डुप्लीकेट आईपी को चेक करेगा कि कहीं नेटवर्क में डुप्लीकेट आईपी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम हमारे इस टोपोलॉजी में अभी हमारे जो इंटरफेस है उसके ऊपर क्या आईपी कॉन्फ़िगर है 192.168.1.1। हम क्या करते हैं, R2 के इंटरफेस पे हम सेम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमने क्या किया, ये लिया आईपी एड्रेस 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर कर देते हैं 255.255.255.0। अब हम चेक करेंगे R1 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैसेज आया कि डुप्लीकेट एड्रेस 192.168.1.1 ऑन दिस इंटरफेस सोर्स। ये किस डिवाइस का मैक एड्रेस होगा, आप चेक कर सकते हो ये मैक किसका होगा। यहाँ पे ये दिखा रहा जिस एड्रेस से यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, शो IP R। हम देख सकते हैं ये जो है CA0236BC, तो ये चेक कर सकते हो 3A0236BC। तो ये किससा आ रहा है, जो कनेक्टिंग डिवाइस है उसका मैक भी पता चल गया। तो आप मैक के भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किस डिवाइस से ये डुप्लीकेट एड्रेस आ रहा है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो ग्रेटुटस आर्प है उसका यूज होता है डुप्लीकेसी के बारे में पता करने के लिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स आर्प, जिसको RARP भी बोलते हैं। RARP का क्या यूज होता है, RARP का यूज है हमारे पास में कि मान लो कि हमारी एक सोर्स पीसी है, ये हमारा डेस्टिनेशन कोई और है। RARP का यूज कहाँ होता है
जैसे कि हम आर्प के अंदर क्या करते थे, आईपी के बिहार पे हम मैक एड्रेस को रिजोल्व करते थे, लेकिन आरएआरपी के अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैक एड्रेस के बिहार पे हम क्या करते हैं, आईपी को रिजोल्व करते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे कि पहले अभी क्या डीएचसीपी जैसे चल रहा है, और पहले एक और प्रोटोकॉल होता था जैसे कि हमारा बूट स्टेप प्रोटोकॉल होता था। उसी की तरह क्या होता है, हमारे पहले एक आरएआरपी प्रोटोकॉल होता था जिसका यूज ये होता था कि हमारे मैक एड्रेस के बिहार पे आईपी को असाइन कर देता था। तो दिस इज यूज्ड व्हेन वी हैव मैक एड्रेस एंड वांट टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेस। This is used where device use their MAC address to receive the IP dynamically like from DHCP। जैसे हम अभी DHCP से हम क्या करते हैं, DHCP से हमें IP मिल जाती है कोई भी डिवाइस को MAC एड्रेस के बिहार पे। उसी की तरह RARP जो प्रोटोकॉल था उसका यूज पहले यूज होता था, उसका भी यही सेम फंडा था। उसमें मैक एड्रेस के बिहार पे क्या हो जाता था, आपको आईपी मिल जाती थी। लेकिन इसमें आरएआरपी के अंदर क्या होता था, मैन्युअली क्या होता था, हमें जो मैक एड्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन है उसको हमें मैन्युअली उस पर डिफाइन करना पड़ता था। फिर जैसे ही मान लो कि ये एक डिवाइस है, ये क्या करती थी, मान लो कि इसने आरएआरपी रिक्वेस्ट जनरेट की भी अपने मैक एड्रेस के साथ में, ये जाती थी आरएआरपी सर्वर के ऊपर। आरएआरपी सर्वर क्या करता था, चेक करता था जो इसके ऊपर जो डिफाइन करते हैं मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन जो डिफाइन करते थे, उसके बिहार पे ये रिप्लाई करता था। और ये क्या करता था, ये जो डिफाइन की भी रेंज है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की, उसमें से आईपी यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा देता था। तो इस तरह से आरआरपी का यूज होता था मैक एड्रेस के बिहार पे आईपी प्रोवाइड करवाने में जो पीसीज है उनको। जो आरएआरपी प्रोटोकॉल है ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रिजोल्व कर रहे हैं हम, आईपी रिजोल्व कर रहे हैं, जो कि लेयर 3 का पार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा जो आर प्रोटोकॉल है वो लेयर 2 प्रोटोकॉल है, लेकिन जो आरएआरपी प्रोटोकॉल है वो हमारा क्या है, वो हमारा है लेयर 3 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या करते हैं हम अब क्या करेंगे, एक पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा आर प्रोटोकॉल है वो कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये मैंने 2 पीसीज हैं उनको स्विच के साथ कनेक्ट किया है, और इस स्विच के साथ में मैंने एक राउटर और राउटर के साथ में एक सर्वर कनेक्ट किया है। अब क्या करते हैं, ये एक पीसी पे हम लॉगिन करते हैं और हम चेक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, और सबसे पहले आर्प चेक कर लें, आर्प -a। तो अभी आर्प टेबल है, हम क्लियर कर लेते हैं आर्प -b। अभी कर लेते हैं आर्प -a, चेक कर लेते हैं कोई अभी आर्प की कोई भी एंट्री नहीं है। अब क्या करते हैं, मान लो कि ये हमारा जो आईपी है 10.2.2.100, ये आईपी हमारा किस पे कन्फिगर है, हमारे जो सर्वर है इसके ऊपर कन्फिगर है। तो हम जैसे पिंग करते हैं, इस आईपी को पिंग करते हैं, तो क्या होगा, ये हमने यहाँ पे सिमुलेट ऑन कर लेते हैं, पहले सिमुलेशन ऑन किया, और मैंने सिमुलेशन ऑन करके और मैंने पिंग किया इसको। मैं पिंग करता हूँ, जैसे मैंने पिंग किया, पिंग कमांड की, तो ये राउटर ने क्या किया, देखो ये एक पैकेट क्या आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर ली। इस आर्प रिक्वेस्ट के अंदर क्या किया, इसने क्या किया, अपना मैक एड्रेस लगाया, डेस्टिनेशन मैक के अंदर किसका लगाया, ब्रॉडकास्ट किया, सोर्स आईपी अपना लिया, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.254, ये जो गेटवे का है ये वाला आईपी लिया। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिनेशन जो आईपी हम पिंग कर रहे हैं वो हमारे इसके अंदर सेम सबनेट के अंदर नहीं है, सेम नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो क्या करेगा, जो ट्रैफिक जो आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्व करने के लिए क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे है उसका आर्प को आर्प रिक्वेस्ट उसके लिए आर्प रिजोल्व करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये इसने रिक्वेस्ट सेंड की। नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसने क्या, इस पीसी ने किसको सेंड कर दिया, इस स्विच के ऊपर सेंड कर दिया। अब स्विच क्या करता है, नेक्स्ट एक और फॉरवर्ड करते हैं। स्विच ने क्या किया, जो इसको चेक किया रिक्वेस्ट को कि हाँ इसका सोर्स एड्रेस ये है, तो ये स्विच क्या करेगा, अपनी जो मैक एड्रेस टेबल है उसके अंदर एंट्री कर लेगा कि भाई मेरा सोर्स आईपी, ये वाला जो सोर्स आईपी है इसका, इस पीसी का जो सोर्स आईपी है वो मेरे इस पोर्ट से आ रहा है, तो इसके मैक एड्रेस, इस पीसी के मैक एड्रेस की बाइंडिंग कर लेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर इस पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ में। अब इसने क्या किया, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सेम उसकी तरफ इसने क्या ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे ब्रॉडकास्ट किया तो सब डिवाइसेस चेक करेंगे कि भाई जो डेस्टिनेशन आईपी है मेरे ऊपर कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है, जो गेटवे आईपी था वो था, और गेटवे आईपी किसका होगा, इसका होगा। इसलिए इसने क्या किया, इसने इस पैकेट को अभी होल्ड करके रखा है। लेकिन जो ये वाला जो रिमोट पीसी है इसने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। आप चेक कर सकते, इसने चेक किया कि भाई सोर्स आईपी मेरा ये है, डेस्टिनेशन मेरा ब्रॉडकास्ट है, और सोर्स आईपी है 10.1.1.1 है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.1.254, जो कि मेरे ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं है। इसलिए इसने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया।
लेकिन यहाँ पे इस राउटर ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। इसमें दो पार्ट है, इन लेयर मतलब इस राउटर के पास में जो इन्फॉर्मेशन आई वो क्या क्या आई, इस राउटर के पास में है कि भाई सोर्स मैक है ये वाला, ये है डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट है, सोर्स आईपी है वो पीसी का आईपी हो गया, और डेस्टिनेशन आईपी पीसी ने जो गेटवे कॉन्फ़िगर है, जो पीसी को जो गेटवे मिला है उसका आईपी है। अब इसने ये पैकेट आया तो ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई किसके साथ करेगा, अपने इंटरफेस के मैक एड्रेस के साथ में। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लिया, पीसी का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिया। सोर्स आईपी इसने क्या किया, अपने इंटरफेस पे इस वाले इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है वो ले लिया, और डेस्टिनेशन आईपी क्या ले लिया, पीसी का आईपी। इस तरह से क्या करेगा, ये रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई किया इसने। जैसे रिप्लाई करेगा तो ये पीसी क्या करेगा, फिर से अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर एंट्री कर लेगा कि यस ये जो इस इंटरफेस में जो आईपी कॉन्फ़िगर है वो उसका जो मैक एड्रेस है उसकी बाइंडिंग कर लेगा अपने इस इंटरफेस के साथ में। और नेक्स्ट क्या करेगा, अब इसने लगा के क्या भेजा, डेस्टिनेशन आईपी इसका लगा के भेजा, और डेस्टिनेशन मैक भी इस पीसी का लगा के भेजा। तो ये क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, उसके बिहाफ पे क्या करेगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड किसको करेगा, नेक्स्ट यूनिकास्ट करेगा इस पैकेट को, और किसके पास में आएगा, पीसी के पास में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है कि इसके पास में मैक रिजोल्व हो गया उसके लिए, इसलिए ये ग्रीन और ये गुड का निशान आ रहा है। तो ये आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसके पास में क्या डिटेल आई, इसके पास में डिटेल आई कि भाई ये मेरा जो सोर्स मैक है मेरे और डेस्टिनेशन मैक मेरा आपका खुद का है जिसको भेजा है। सोर्स आईपी आपने जिसके लिए रिक्वेस्ट किया था, हाँ इसका आईपी है ये वो हो गया, और डेस्टिनेशन आईपी हमारा पीसी का आईपी हो गया। इस तरह से क्या होगा, पीसी को क्या मिल जाएगा, पीसी को मैक एड्रेस मिल जाएगा। तो अभी आप क्या करते हैं, पीसी के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि इसकी आर्प टेबल चेक करते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम, अभी इसको सिमुलेशन को रोक देते हैं, रियल टाइम पे चलते हैं, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्या, आर्प -a चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि इसने जैसे ही आर्प रिजोल्व किया तो इसके पास में जो गेटवे आईपी है उसके लिए क्या हो गया, इसके पास में मैक एड्रेस इसके पास में मिल गया इसको। तो नेक्स्ट जो पिंग करेगा तो इसका अब पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था वो क्योंकि इसके पास में क्या नहीं था, आर्प टेबल में एंट्री नहीं थी। तो अब हम पिंग करके देखते हैं जो हमारा सर्वर का आईपी है, अब कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा और प्रॉपरली क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा आर्प जो है वो वर्क करता है। आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।